हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं E20 फ्यूल के बारे में। हाँ, वही फ्यूल जिसने हाल ही में पूरे देश में काफी चर्चा और बहस पैदा करती है। अगर आपने सोशल मीडिया में देखा होगा या न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सरकार कह रही है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ियां सुरक्षित है और फ्यूल एफिशिएंसी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों और कार मालिक सीधे बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी खतरे में है, माइलेज घट रहा है और पेट्रोल का खर्चा बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर E20 फ्यूल है क्या। इसे आसान भाषा में समझना है तो सोचिए, हमारे पास जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें अब 80% वही रेगुलर पेट्रोल होगा और 20% हिस्सा एथेनॉल का होगा। यानी E20 का 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल। अगर आपने पहले E10 या E15 सुना होगा तो ये वही कंसेप्ट है, बस प्रतिशत अलग है। अब ये एथेनॉल आखिर है क्या? ये बेसिकली एक तरीके का अल्कोहल है जो कि शुगरकेन, मक्का और दूसरी क्रॉप से बनाया जाता है और सरकार का कहना है कि इससे कई फायदे होंगे। इंडिया की ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, किसानों को सपोर्ट मिलेगा और पर्यावरण पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सरकार ने इसे ब्लेंडिंग पॉलिसी के तहत लागू किया। शुरुआत 2018 में हुई, 2022 में इसे अपडेट किया गया और प्लान था कि 2026 से 27 तक पूरे देश में E20 उपलब्ध हो। लेकिन 2025 में ही सरकार ने इसे पूरे देश के कई हिस्सों में लागू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने क्यों इतनी हलचल मचाई। इसका सबसे बड़ा कारण है रियल वर्ल्ड में माइलेज ड्रॉप और इंजन के लिए संभावित खतरा। देखिए, सरकार का दावा है कि नई गाड़ियां जो 2023 के बाद बनी हैं वो E20 के लिए तैयार हैं। इसमें ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा, 1 से 2% तक, लेकिन पुरानी गाड़ियों में 3 से 6% माइलेज गिर सकता है। और सोशल मीडिया पर और सर्वे में लोग बता रहे हैं कि कभी कभी ये ड्रॉप 10 से 20% तक भी जाता है। उदाहरण के लिए एक Volkswagen वेंटो वाले ने बताया कि पहले उनकी गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति लीटर चलती थी, अब केवल 6 किलोमीटर प्रति लीटर चल रही है। समझिए, ये लगभग आधा हो गया। और सिर्फ माइलेज ही नहीं, इंजन की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। 2023 के पहले बनी गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम और पाइप्स एथेनॉल के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। धीरे धीरे एथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है, जिससे मेटल में जंग लग सकता है, रबर्स और सील्स खराब हो सकती है, मतलब इंजन को नुकसान होने का डर है। इसके अलावा लोगों को विकल्प भी नहीं दिया गया। अब हर पंप पर बस E20 है, कोई E0, E5 या E10 नहीं मिल रहा। ऐसे में लोग नाराज हैं और मांग रहे हैं कि उन्हें विकल्प मिले ताकि अपनी गाड़ी के हिसाब से फ्यूल चुन सके। और यही मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं कि सरकार और आम लोगों के बीच असल में कितना बड़ा फर्क है। सरकार का कहना है कि E20 फ्यूल से आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी लैब टेस्टिंग के हिसाब से नई गाड़ियां जो 2023 के बाद बनी है पूरी तरह E20 रेडी हैं। उनके मुताबिक इस फ्यूल का ऑक्टेन लेवल हायर है, जिससे इंजन स्मूथली रन करता है, नॉइस और वाइब्रेशन कम होते हैं और एक्सीलरेशन बेहतर होता है। माइलेज की बात करें तो सरकार कहती है कि बस 1 से 2% तक होगा। उनका दावा है कि सभी स्टैंडर्ड्स और BIS नियम पहले से लागू हैं और इंजन को नुकसान से बचाने के लिए सभी टेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन रियल वर्ल्ड में चीजें थोड़ी अलग हैं। सोशल मीडिया और सर्वे रिपोर्ट्स बताते हैं कि 36,000 से ज्यादा कार ओनर्स में से कई लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियों का माइलेज 10 से 20% तक गिर गया है। जैसे कि Volkswagen वेंटो वाले ने बताया, पहले उनकी गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति लीटर चलती थी, अब सिर्फ 6 किलोमीटर प्रति लीटर चल रही है। वहीं कुछ लोगों के लिए ये ड्रॉप 15 से 18% तक पहुंच गया है। मतलब सरकार के लैब टेस्टिंग के रिजल्ट और सड़क पर रियल ड्राइविंग के रिजल्ट में काफी अंतर है। इसका मुख्य कारण ये है कि लैब में टेस्टिंग आइडियल कंडीशन में होती है, इंजन को परफेक्टली ट्यून किया जाता है, रोड बेहतरीन होती है, फ्यूल क्वालिटी एक समान होती है। लेकिन असली सड़क पर ड्राइविंग स्टाइल अलग होती है, रोड कंडीशन खराब होती है और पेट्रोल पंप से पंप तक फ्यूल क्वालिटी अलग अलग होती है। इसके अलावा पुराने वाहनों के लिए चिंता और भी ज्यादा है। 2023 से पहले बनी गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम, पाइप्स और सील्स एथेनॉल रेजिस्टेंट नहीं है। धीरे धीरे एथेनॉल हवा और पानी को अट्रैक्ट करता है, जिससे मेटल में जंग लग सकता है और रबर व सील्स खराब हो सकती है, यानी इंजन डैमेज का खतरा है। और अगर इंजन डैमेज हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से इनकार भी कर सकती है। यही वजह है कि लोग अब सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा नहीं जता रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी का तीसरा कारण है ऑप्शन की कमी। अब हर पेट्रोल पंप पर बस E20 उपलब्ध है, कोई E0, E5 या E10 नहीं मिल रहा।
ऐसे में वाहन मालिकों के लिए उनके वाहन की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से फ्यूल चुनने का अधिकार नहीं मिल रहा। यही कारण है कि लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराए और पंप्स पर सही लेबलिंग हो ताकि ग्राहकों को पता हो कि वो कौन सा फ्यूल भर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस सबसे अहम स्टेज की जहां मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जैसा कि हमने पहले देखा, आम लोगों और वाहन मालिकों को E20 फ्यूल के कारण माइलेज ड्रॉप, इंजन डैमेज और ऑप्शन की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर एक एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। पिटीशन की मुख्य एलिगेशंस ये है कि सरकार ने लोगों को ऑप्शन नहीं दिया, मतलब जो लोग अपनी गाड़ी में E20 नहीं भरवाना चाहते या E5, E10 जैसे वैकल्पिक विकल्प चाहते हैं, उन्हें कोई चॉइस नहीं दी गई। ये एकदम जरूरी है क्योंकि हर गाड़ी E20 के लिए कंपैटिबल नहीं है, खासकर 2023 से पहले बनी गाड़ियों के लिए। दूसरा एलिगेशन है वैकल्पिक कंपैटिबिलिटी का। कई पुरानी गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम और इंजन को E20 के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। एथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है, मेटल में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है और सील्स और पाइप्स खराब हो सकती हैं। अगर इंजन डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने से इनकार कर सकती है। यानी इस कदम के कारण वाहन मालिकों के पास जोखिम का मुद्दा भी है। तीसरा एलिगेशन कंज्यूमर राइट से जुड़ा है। पिटीशन में कहा गया है कि फ्यूल पंप्स पर सही लेबलिंग नहीं है, ग्राहकों को नहीं पता कि वो E20, E10 या E0 भरवा रहे हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है। चौथा एलिगेशन आर्बिट्रेंस का है। पॉलिसी अचानक लागू कर दी गई बिना ऑटो मेकर्स और आम लोगों से कंसल्टेशन किए, यानी ये बिना किसी व्यापक विचार विमर्श के इम्प्लीमेंट किया गया। पिटीशन में मांगे गए रिलीफ भी काफी क्लियर है। सबसे पहला है मैंडेटरी अवेलेबिलिटी ऑफ E0 पेट्रोल, यानी सरकार को E20, E10 के साथ साथ प्योर पेट्रोल भी उपलब्ध कराना होगा। दूसरा है सही लेबलिंग। पंप्स पर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि फ्यूल E5, E10 या E20 है। तीसरा है एडवर्टाइजरी ऑन व्हीकल्स कंपैटिबिलिटी। सरकार को लोगों को गाइड करना चाहिए कि कौन सी गाड़ी E20 के लिए रेडी है और कौन सी नहीं। चौथा है नेशन वाइड स्टडी। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इंजन माइलेज और इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखने के लिए एक स्टडी होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला कर सकती है। यहाँ 4 संभावित विकल्प हैं। पहला, कोर्ट पिटीशन को खारिज कर सकती है। दूसरा, कोर्ट इंटीरियम डायरेक्शन दे सकती है कि सही लेबलिंग की जाए और वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। तीसरा, कोर्ट कह सकती है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पैनल बनाया जाए जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का आकलन कर सके और उनके आधार पर आगे की सिफारिश की जाए। चौथा, पूरी पॉलिसी को रोल बैक करने का आदेश भी हो सकता है, लेकिन ये कम संभावना है क्योंकि सरकार ने इसे पहले ही देश के कई हिस्सों में लागू कर दिया है और नई गाड़ियां E20 रेडी हैं। तो यहाँ पर समझिए कि मामला सिर्फ माइलेज या इंजन तक सीमित नहीं है। ये कंज्यूमर राइट्स, व्हीकल सेफ्टी, इंश्योरेंस क्लेम्स और पर्यावरण जैसे कई बड़े मुद्दों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा जता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचाया गया है। और हाँ, एक बात और, सरकार का कहना है कि पेट्रोलियम लॉबी जानबूझकर डर फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि उनका नुकसान ना हो। तो इस बीच जनता और मीडिया दोनों काफी एक्टिव है। तो दोस्तों, सरकार का क्लेम है कि नई गाड़ियां E20 के लिए रेडी हैं और माइलेज पर असर बहुत कम है, इंजन को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आम लोगों के अनुभव बताते हैं कि माइलेज में 10 से 20% तक गिरावट आ रही है, खासकर पुरानी गाड़ियों में। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों के मालिकों को इंश्योरेंस कवर, एथेनॉल से होने वाले डैमेज और ऑप्शन की कमी जैसी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। अब सवाल आता है कि आम नागरिक के लिए क्या सीख है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है कि अगर आपकी गाड़ी 2023 के बाद बनी है तो आप E20 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी की कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करें। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो E20 के बजाय E10 या E0 को प्राथमिकता दे। पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने से पहले लेबलिंग जरूर चेक करें और जहां तक संभव हो वैकल्पिक विकल्प मांगे। साथ ही गाड़ी के इंजन और फ्यूल सिस्टम की नियमित चेकिंग करवाएं ताकि लंबे समय में किसी भी प्रकार की डैमेज से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी पूरी नजर रखनी होगी। अगर कोर्ट इंटीरियम निर्देश देती है तो सरकार को पंप्स पर सही लेबलिंग और E0 की सप्लाई करवानी होगी। अगर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पैनल बनता है तो उसके रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। इस पूरे मामले से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी नई पॉलिसी को लागू करने से पहले जनता और विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करना कितना जरूरी है ताकि बाद में विवाद और नुकसान ना हो।
अंत में E20 फ्यूल के फायदे भी हैं। ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होती है, फार्मर्स को सपोर्ट मिलता है और पॉल्यूशन कम होता है। लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ साथ जनता के अधिकार और वाहन की सुरक्षा की भी बराबर देखभाल जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम सचेत रहे, अपनी गाड़ी की कंपैटिबिलिटी जाने और सही विकल्प चुने। यही सिर्फ सुरक्षित नहीं है बल्कि लंबे समय में आपका खर्चा और इंजन की लाइफ भी बचा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी E20 फ्यूल की। सरकार का क्लेम, आम लोगों की परेशानियां और सुप्रीम कोर्ट तक का ड्रामा। अब बात आपकी है, अपनी गाड़ी और पैसे की सुरक्षा के लिए स्मार्ट डिसीजन ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहे और समझदारी से ड्राइव करें।